नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के वडोदरा के दौरे पर है। ऐसे में उनकी ओर से जिला कलेक्टर कचहरी के धारासभा हॉल पर बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें राजनीतिक अग्रणियों की उपस्थिति भी रही थी और उसी दौरान उन्होंने पत्रकार परिषद का आयोजन कर कई बड़े बयान भी दिए। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वडोदरा के दौरे के दौरान सबसे पहले कलेक्टर ऑफिस के धारासभा हॉल में बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सांसद रंजनबेन भट्ट, जिला कलेक्टर AB गौर, राज्य मंत्री मनीषाबेन वकील, पूर्व मंत्री और विधायक योगेश पटेल, विधायक अक्षय पटेल, विधायक शैलेश मेहता और विधायक सीमाबेन मोहिले की मौजूदगी दर्ज की गई। ऐसे विदेश मंत्री की ओर से PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम में भी हाजिरी दी गई और कोरोना महामारी में जिन बच्चों के अभिभावकों ने जान गंवा दी हो, ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता इस कार्यक्रम के दौरान अर्पण की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन भी किया गया और इस पत्रकार परिषद के दौरान उन्होंने कोरोना महामारी के वक्त में देश ने किस तरीके से महामारी का सामना किया, इसके अलावा 8 साल के बाद देश की कोरोना महामारी के बाद क्या स्थिति होगी और यूक्रेन से जो छात्र वापस लौटे हैं उनके बारे में चिंता जताते हुए कई बयान दिए गए। सबसे मिल रहा हूँ, आपने तो कार्यक्रम देखा होगा, PM को सुना भी होगा। तो महामारी के समय में जैसे PM ने कहा कि हम लोगों ने उसका सामना किया, ये आप सब परिचित हैं। जो कोविड की संस्थाएं बनाई, वेंटिलेटर, मास्क, PPE, उसके बाद वैक्सीन जो भारत में बनाई गई वैक्सीन जो थी, जो भारत की ही वैक्सीन जो थी, और जो वैक्सीनेशन भी हुआ, किस स्केल पे हुआ वो तो बस दुनिया में हमारी सबसे बड़ी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। परंतु महामारी के, अब मैं अंत में नहीं कहूँगा क्योंकि अभी भी कोविड चल रहा है, पर जो महामारी के शिकार जो बने उनके जो परिवारों का ख्याल भी रखना होगा, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे महामारी के समय में वैक्सीनेशन, लोगों का देखभाल, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, उनका दवाई देना, जो वो जिम्मेदारी बनती है, अब महामारी के बाद ये भी जिम्मेदारी बनती है। और आज का मैसेज जो है वो प्रोग्राम में ही है कि PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन, ये आज का मैसेज। और मैं कहूँगा जो प्रधानमंत्री जो दूसरों की पीड़ा समझ सकते हैं, जिनकी सरकार जो है वो पीड़ा समझ सकती है और उसको समझने के अलावा जो उस पर एक्शन ले सकती है, कि अभी जो आज का कार्यक्रम जो आपने देखा, मुझे 8 साल नॉर्मली कोई भी सरकार, कोई भी राजनीति में जब कुछ सालगिरह होता है तो उसका दिवस तो होता है, पर मुझे लगा कि आज का दिवस उसका बहुत ही माने सिचुएशन के लिए बहुत ठीक था, कि फोकस जो था वो बच्चों पे था, कोविड पे था, हमारी अपनी शक्तियों पे था, और आगे का जो जिस आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जो बच्चों में है वो देश में भी है। और आज का प्रयास जो है वही पूरे देश को ये मैसेज देना था कि हमने चुनौतियों का सामना किया है, करते भी रहेंगे, और ये मैं महामारी की बात कर रहा हूँ, चुनौतियाँ और भी हैं। और आप उसके बारे में कल भी आप सुनेंगे, प्रधानमंत्री से सुनेंगे। तो ये आज का संदेश था। तो मुझे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर मिला वडोदरा में। मैं यहाँ गुजरात का राज्यसभा का प्रतिनिधि हूँ, तो ये मेरे लिए उचित जगह भी थी। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आज एक किस्म से हम लोग जो हैं 8 साल के बाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।